देखो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूनिट सेकंड बीएससी थर्ड ईयर मेजर पेपर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट सेकंड में क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/1 प्लस एक्स डी एस, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो आप हम ही क्लास में जानते थे, log ऑफ 1 प्लस एक्स, और यहाँ लिमिट लगा देते थे 0 से 1 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो log यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट log 1 प्लस 0, तो क्या होगा log 2 माइनस log 1, log 2 की वैल्यु क्या, log 2 लिखे तो log की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई log 2। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 0 से 1/1 प्लस एक्स डी एस। अब 0 से 1 एक इंटरवल है, ठीक है, 0 से 1 इंटरवल, तो इस इंटरवल को कई इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, मान लो 6 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करोगे, जैसे मान लो 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 पार्ट में करेंगे तो 0.5, और ये क्या होगा 0.25, और ये 0.75, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो इस 0 के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन y इक्वल टू मान लिए क्या 1/1 प्लस y इक्वल टू fx, और fx इक्वल टू क्या है 1/1 प्लस x। अब x के स्थान पर पहले 0 रखो, तो f0 जब रखोगे तो 0 रखने से क्या आएगा 1 प्लस 0 तो 1 आएगा, यहाँ 1 रख दिए। फिर इसको रखो फंक्शन की वैल्यू, तो इसको बाई 0 से डिनोट करो, इसको बाई 1 से डिनोट करो, इसको बाई 2 से डिनोट करो, इसको बाई 3 से डिनोट करो, इसको बाई 4 से डिनोट करो, ठीक है। फिर यहाँ पे h अपॉन 2 और ये बाई 1 और बाई 0 प्लस बाई 4 कर दो, प्लस 2 इंटू बाई 1 प्लस बाई 2 और प्लस बाई 3, इसकी वैल्यू निकाल लो। और इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर जाएगा, जबकि h क्या है सब इंटरवल की लेंथ है, h बराबर क्या होगा h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन ए एन। और यहाँ पे h b की वैल्यू क्या है, ये a के स्थान पे ये है, b के स्थान पे 1 है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू होता है b माइनस ए अपॉन ए एन, तो h इज इक्वल टू b के 1 माइनस 0 अपॉन n कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 4, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4, तो h की वैल्यू 1/4 रख देंगे, ठीक है। बाई 0 तो कैसे आता है बता ही चुके, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कर दोगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने ज्ञात फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू का उपयोग जब करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, तो इस प्रकार किया गया इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू का उपयोग करते हैं, इन सभी वैल्यू का उपयोग किए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार किया गया इंटीग्रेशन कहलाता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, क्या कहलाएगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से वैल्यूज को निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आवे जिसको तो इसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन करने के 3 रूल हैं, एक है ट्रेपेजोइडल रूल, एक है सिम्पसन 1/3 रूल, एक सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक है। ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल 1/3 रूल, और एक 3/8 रूल, ठीक है। तो इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, एक है ट्रेपेजोइडल रूल से निकाल सकते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल से भी निकाल सकते हैं इसी इंटीग्रेशन को, ऐसी इंटीग्रेशन को सिम्पसन 3/8 रूल से भी निकाल सकते हैं। उनके लिए अलग अलग फार्मूला, ठीक है। जैसे अभी पिछली बार हाँ इतने सारे फार्मूले। तो देखो इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरी व्याख्या करते हैं, बात और अच्छे समझ में आएगी, जो सेंस समझाए हैं तो थोड़ा डिटेल हो जाएगा, ठीक है। लिखो लेट y इज इक्वल टू fx बी एनी फंक्शन इफ we have to find the value of integration of a से b
प्लस आर इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी बाई dx। ठीक है, फॉर इट बी डिवाइड। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में 5 रूल है। न्यूटन कॉटे फार्मूला, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3 गॉस इंटीग्रेशन। हाँ, वी डिवाइड इंटरवल, देखो इंटरवल ए बी इंटू एन इक्वल पार्ट, एन इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेंगे, देन लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, देन लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। ए से बी एफ एक्स डी एक्स और ए से बी वाई डी एक्स फॉर इट अब x0 को लिखते हैं a, x1 को लिखते हैं a प्लस ए के एच, x2 को लिखते हैं a प्लस 2h, x3 को लिखते हैं a प्लस 3h, xn को लिखते हैं a प्लस एन एच, a प्लस एन एच। देन वैल्यू ऑफ फंक्शन, इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखो, इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन करेस्पॉन्डिंग ये अपने समान है a1 प्लस एच है ना। हाँ, ए जब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने जो वाले पॉइंट होंगे, एक होगा ए होगा ए प्लस एच। जैसे मान लो हम भी लिखे थे 0 1 ना, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे थे, तो यहाँ ए का काम 0 कर रहा, बी का काम 1 कर रहा है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, s0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 है ना, ये वाला ही पॉइंट होगा s0 वाला। फिर क्या लिखेंगे x1, अगला वाला पॉइंट 0.25 लिखे थे ना, तो s की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या होगा, b माइनस ए अपॉन एन। तो यहाँ पे क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे, तो 1 माइनस 0 अपॉन क्या हुआ 4, तो क्या आएगा 0.25 ना। तो यहाँ पे ये x1 इज इक्वल टू क्या होगा, s1 इज इक्वल टू होगा a प्लस एच। s1 इज इक्वल टू a की वैल्यू तो 0 है, h की वैल्यू 0.25 है, तो पहला पॉइंट क्या होगा 0.25। अब इसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू होगी इसको y1 करेंगे, फिर s2 करेस्पॉन्डिंग जो होगी इसको y2 कहेंगे, s3 करेस्पॉन्डिंग जो होगी इसको y3 कहेंगे, s4 करेस्पॉन्डिंग इसको y4 कहेंगे, s0 की करेस्पॉन्डिंग जो होगी उसको y0 कहेंगे। वही लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट कैसे आएंगे, s0 तो वही होगा a वाला ही, s1 क्या होगा a प्लस एच, तो 0 प्लस 0.25, तो पहला वाला पॉइंट जो बताए भी थे, जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट क्या होंगे, ये 0.25, 0.5, ये 0.75, ये क्या होगा 1 रहेगा, ये 0 रहेगा। कितने पॉइंट मिल गए, 5 पॉइंट मिल गए, तो 5 वैल्यू भी होगी, y0, y1, y2, y3, y4, ठीक है। 1 से शुरू करते तो 4 तक में 4 वैल्यू हो जाती है, एक तो ये हो y0 वाली है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन करेस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू x0, x1, x2, x3, x4 आर y0, y1, y2, y3, y4। Then integration of a से b f(x) ds is equal to h upon 2 क्या लिखेंगे y0 प्लस y4, क्या लिखेंगे y0 प्लस y, ये यहाँ पे वो रूल वाला बताने लगे हम ना, यहाँ डैश डैश कर लो,
S4 डैश डैश xn, तो यहाँ क्या लिख दोगे y0 y4 डैश डैश yn, लास्ट वाली वैल्यू ये कौन सा रूल है ये है, जो रूल आप बता रहे हैं ये अच्छा पॉइंट टू वाला वे ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल डबल लिखवाते हैं अभी y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू क्या लिखोगे शेष वैल्यू y2 y3 y4 डैश डैश क्या लिख देंगे yn माइनस 1। ठीक है, दिस रूल इज कॉल्ड ट्रेपेजोइडल रूल, TRAPE, ट्रेपेजोइडल। 5 रूल हैं इसको सॉल्व करने के। This rule is called trapezoidal rule। ठीक है, जी। अब ट्रेपेजोइडल रूल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिख लो इसको ना, ये है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से 1 ds upon 1 plus x by using trapezoidal। By dividing the range into क्वेश्चन में बोला लगेगा into 4 equal parts, also find the approximation value of log 2 up to 4 places of decimal, up to 4 places of decimal। ठीक है ना, तो देखो here given that 0 से 1 ds upon 1 plus x, compare given integral with a से b fx dx, तो यहाँ पे we get a इज इक्वल टू क्या मिला 0, b इज इक्वल टू 1, अब क्या h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा fx इज इक्वल टू 1/1 प्लस x। ठीक है, हियर n इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन में दिया है, n इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन में 4 दिया है ना, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड। हाँ, अब क्या करेंगे, तो h इज इक्वल टू क्या होगा b माइनस a अपॉन n, b की वैल्यू क्या है 1 माइनस 0/4, 1/4 तो क्या होगा 0.25। अब आपके पास कौन सी वैल्यू होंगी, x0 होगा, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, x4 होगा, इतनी। x0 को ऐसे क्या लिखेंगे a प्लस क्या लिखेंगे x0 इज इक्वल टू a, इसको a प्लस ah, इसको क्या कहेंगे a प्लस 2h, इसको कहेंगे a प्लस 3h,
3h, इसको क्या कहेंगे a प्लस 4h। अब a की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में क्या है देखो 0, a की वैल्यू क्या है 0, h की वैल्यू क्या है 0.25, तो यहाँ पे s0 इज इक्वल टू होगा 0, s1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 0.25, s2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 0.25, s3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 0.25, s4 इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 4 इंटू 0.25, यही ना। s0 इज इक्वल टू क्या होगा 0, s1 इज इक्वल टू 0.25, s2 इज इक्वल टू क्या होगा 0.5, ऐसे ना। s3 इज इक्वल टू क्या होगा 0.75, s4 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, s4 इज इक्वल टू 1। अब s की इतनी सारी वैल्यू पर y की वैल्यू निकालना, ठीक है। Now value of function, now value of function, now value of function, value of function y is equal to fx is equal to 1 upon 1 plus x corresponding to x is equal to 0, s0 is equal to 0, s1 is equal to 0.25, s2 is equal to क्या 0.5, x3 is equal to 0.75, 0.75, s4 is equal to 1, 1। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे s की वैल्यू y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x, ऐसे ना एक टेबल बना लिए। आइए s की वैल्यू 0 रख दिए, 0.25 रख दिए, 0.5 रख दिए, 0.75 रख दिए, s की वैल्यू क्या होगी ये 1। अब 0 के करस्पॉन्डिंग क्या होगी तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 तो हो जाएगा 1 है, ये 1 अपॉन 1 प्लस 0.25, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1, 0.8, इसको 1 अपॉन 1 प्लस 0.5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.6666, इसको लिखोगे 1 अपॉन 1 प्लस 0.75, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.571428, 571428, और ये क्या होगी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 0.5, यही ना 0.5। हो गया, ठीक है ना जी। अब इसको क्या कह लेंगे, इसको बाई 0 कह लेंगे, इसको बाई 1, इसको बाई 2 और इसको बाई 3, और ये क्या आ गया बाई 4 की वैल्यू। Now by trapezoidal rule, We know that. now by trapezoidal rule, इंटीग्रेशन आप क्या होगा, इंटीग्रेशन आप क्या 0 से 1, 0 से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ये डी एस इज इक्वल टू एच अपॉन 2, पहली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू पाई 0 प्लस पाई 4, ठीक है, और उधर बाई 1 बाई 2 बाई 3 रहेगा। और 2 इंटू शेष वैल्यू हाँ, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई बाई 3 ऐसे। सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कर देना। तो 1 अपॉन 2 एच की वैल्यू क्या है एच की 1 निकाले upon थे 1 upon 4। हाँ सर,
अब पहली वैल्यू क्या है 1 और लास्ट वाली वैल्यू 0.5 2 इंटू y1 की वैल्यू 0.8 y2 की वैल्यू 0.66666 यस की बराबर हम कौन सा है 2.5 भी लिख सकते हैं हाँ 0.25 यार y3 की वैल्यू क्या आ गई y3 की 0.571428 हाँ ऐसे 0.571428 1/8 1.5 2 आइए तीनों वैल्यू को जोड़ दो तो तीनों वैल्यू को जोड़ने से आएगा 2.03 8094 ऐसे 1/8 ये 1.5 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 4.076188 इन सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 1/8 का मतलब होता है 0.125 इन सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा इन सबको जोड़ देने से 5.576188 ऐसे अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6970 ठीक है 235 ये किसकी वैल्यू आ गई 0 से 1/1 प्लस एक्स डी एस। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो लिख लेते ना अब इसी को क्या लिख सकते हैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं बगैर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/1 प्लस एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन होता है log 1 प्लस एक्स लिमिट क्या लगा देंगे 0 से 1 0 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 1 प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 0 ये क्या हो जाएगा ये log 2 ये क्या होगा log a log x की वैल्यू 0 होती है log 2 इज इक्वल टू log 2 आ गया ऐसे किसकी वैल्यू है ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/1 प्लस एक्स डी एस ये इक्वेशन क्या हुआ सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा वो फार्मूला के हिसाब से उसकी वैल्यू और ये जो इंटीग्रेशन फार्मूला होता है उसके हिसाब से हाँ तो log 2 की वैल्यू भी मिल जाएगी जी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट गेट क्या मिला दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम राइट हैंड साइड सेम होगा log 2 is equal to 6970235 आंसर log 2 की वैल्यू आंसर इतना ही हो गया log 2 की वैल्यू भी निकाल दी बढ़िया सिस्टमैटिक मतलब इसमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना सिखा रहा है हाँ इंटीग्रेशन की अलग अलग मेथड्स हाँ जैसे न्यूटन रेफसन से रूट निकालते थे इक्वेशन का हो गया सर ये भी और कुछ बड़ा है ये भी इसी तरह जाओ कल से प्लान से आप बताएंगे आगे है ना हाँ एक क्वेश्चन बता दिए फार्मूला बता दिए दिमाग में छीन लीजिए कल कवर हो जाएगा कल ये तीनों बता देंगे हाँ 1/3 और 3/8 एक एक क्वेश्चन लेंगे दोनों तीन तरीके से बताएंगे कैसे जो है 1/3 1/3 3/8 साइन वन हाँ है ना और फिर दो और बचेगा हमारे पास हाँ 5 तो है शायद ये दो बचेगा मैं बताता हूँ इसमें है कुछ फार्मूले भी प्रूव करेंगे और फिर से इंटरपोलेशन है आगे हाँ दूसरा टॉपिक इंटरपोलिटेशन है इसमें लैग्रांज इंटरपोलिटेशन फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर फिर इंटरपोलिटेशन फार्मूला डिफरेंसेस का इस्तेमाल करेंगे